आइए बच्चों, आज जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग में मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम में हम लोग सेकंड मेथड जो करेंगे दैट विल बी द एक्सपेंडिचर मेथड। जैसे फर्स्ट मेथड इनकम मेथड में मैंने आप लोग को एक फ्लो चार्ट बनाकर दिया था और उसके बेस पे क्वेश्चन किया था। सेम लाइन पे एक्सपेंडिचर मेथड में भी आपका एक फ्लो चार्ट बनेगा और उस फ्लो चार्ट के बेस पे हम लोग जो है क्वेश्चंस करेंगे। पहले फ्लो चार्ट को समझेंगे कि एक्सपेंडिचर मेथड में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, उसके बाद जो बेसिक चेंजेज है ग्रॉस से नेट करना, डोमेस्टिक से नेशनल करना, उसके लिए जो एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट आप लोग के साथ किया जाएगा। वो वही एडजस्टमेंट है जो पहले करते थे, इस चीज को ध्यान रखना है। तो अभी हम लोग ये फ्लो चार्ट समझेंगे। फ्लो चार्ट के बाद 2-3 क्वेश्चन असाइनमेंट से हम लोग करेंगे और उसके बाद अगले क्लास में पहले इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड की जो असाइनमेंट आप लोग को दिए गए उस पर जो भी डाउट्स होगा, ठीक है, वो हम लोग कवर करेंगे। तो इसमें जो है अभी जो है हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड में देखिए, हमारा जो है सबसे पहले आएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये हमारा पहला मेजर कंपोनेंट है। जीडीपी एट एमपी निकलेगा इसके अंदर, जीडीपी एट एमपी ये पहले निकलेगा। जीडीपी एट एमपी निकालने के इसके जो है क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे वो देखना है। तो जीडीपी एट एमपी होगा। जीडीपी एट एमपी के दो मेजर कंपोनेंट्स होंगे। क्या क्या है वो दो कंपोनेंट? साफ साफ बनाएंगे। फाइनल कंजम्पशन, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और इधर आपका फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। दो होंगे। जैसे ये जीडीपी एट एमपी जो हम लोग निकाल रहे हैं, बेसिकली क्या है कि हम लोग अगर इनकम कैलकुलेट करना है, जैसे आपके घर की इनकम कैलकुलेट करना है, तो एक तरीका है कि घर के जितने मेंबर्स हैं सभी की जो इनकम है वो कैलकुलेट कर लो। अगर सभी लोग का इनकम नहीं पता चल रहा है तो हम सभी लोगों के द्वारा जो भी एक्सपेंडिचर है उसको हम लोग कंसीडर कर लेंगे और उससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके घर में जितने एक्सपेंडिचर दो तरह से हो सकती है। आइदर तो आप कंज्यूम करोगे या इन्वेस्ट करोगे। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में आपका फिर जो है दो पार्ट होंगे। एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट में आपके दो पार्ट होंगे। वो दो कौन कौन होंगे? एक होगा ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, और दूसरा होगा नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट्स। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में ये आपके दो कंपोनेंट होंगे।
पहला होगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और इधर होगा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें, इसमें आपके ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन के आपके 3 कंपोनेंट होंगे। पहला होगा ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ये आपका चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। और तीसरा होगा वैल्यूएबल्स। वैल्यूएबल्स का मतलब हीरे जवाहरात वगैरह, प्रीशियस स्टोन, वैल्यूएबल्स। यही आपका फ्लो चार्ट है। नेट एक्सपोर्ट का मतलब हुआ, नीचे लिख लीजिए, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। चेंज इन स्टॉक के नीचे लिख लीजिए क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है ग्रॉस फिक्स्ड एसेट। वैल्यूएबल्स हमारे 11th में, वैल्यूएबल्स हमारे 11th में नहीं है, मैं लिख कर सिर्फ इसको क्रॉस कर दे रहा हूं। लिख के क्रॉस कर दो। तो हमारे लिए कुल मिलाकर जो इसमें टॉपिक में जो फ्लो चार्ट बनेगा वो यही है। एक बार बना लें साफ साफ तो मेरे को बताएं, तो फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। तब तक वेट करूंगा, हो जाए तो बताएंगे।
सबसे पहले इस पे जीडीपी एट एमपी निकालने की बात थी, वो जीडीपी एट एमपी हमने निकाल लिया। निकालेंगे कैसे निकालेंगे? यहाँ पे एक्सपेंडिचर मेथड में अपना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकल कर आता है। जब क्वेश्चन होगा तो आपको उसमें से पिक करना है कि क्या क्या कंपोनेंट है। एक तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। कंजम्पशन इकोनॉमी में प्राइवेट के द्वारा जो होगा, गवर्नमेंट के द्वारा जो होगा, वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पिक करेंगे। ये गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर कंपोनेंट के क्या कंपोनेंट्स हैं वो मैं आगे लिखवा दूंगा, लेकिन न्यूमेरिकल्स के लिए आप उसके बिना भी चल सकते हैं। जब आगे क्वेश्चन फंसेगा तो मैं इस पे कुछ पॉइंट लिखवाऊंगा इन दोनों के ऊपर। फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की जो कंपोनेंट है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। अब यहाँ पे जो है एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यहाँ ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है तो ये हिडन है। कई बार आपको होगा यहाँ पे हिडन होगा, ये डोमेस्टिक भी हो सकता है। ये डोमेस्टिक मैंने नहीं लिखा, कई बार लिखा होगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। जब ब्रॉड हेड ही वो डोमेस्टिक है तो सारा चीज डोमेस्टिक है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये हिडन है, ये हिडन है। तो कई बार लिखा होगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या कभी ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। थोड़ा ध्यान रखना है कि यहाँ भी आपका जो है वो हिडन है, यहाँ भी आपका डोमेस्टिक होगा, यहाँ भी आपका डोमेस्टिक जो है हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में डोमेस्टिक लिखा होगा, ये हिडन होगा। तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन वन एंड द सेम थिंग, दैट इज द फिक्स एसेट। चेंज इन स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। यहां ध्यान रखना, फिर अकाउंट्स में जब आप एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो वहां चेंज इन स्टॉक का अकाउंट्स में मतलब होता है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, इकोनॉमिक्स में क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ये अंतर है। जब हम लोग थर्ड बुक पढ़ेंगे अकाउंट्स में तो वहां पे चेंज इन स्टॉक का मतलब ओपनिंग माइनस क्लोजिंग होता है, यहाँ क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होगा, ये ध्यान रखना है। तो कभी तो आपको चेंज इन स्टॉक दिया रहेगा, कभी क्लोजिंग स्टॉक अलग से दिया रहेगा, ओपनिंग स्टॉक अलग से दिया रहेगा, आप उसको चेंज करके निकाला। ये नेट एक्सपोर्ट दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है। जब आपको ब्रॉड हेड दिया रहेगा, जैसे ये अगर आपको दिया हुआ है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी दिया हुआ है, तो जब ब्रॉड हेड दिया रहेगा तो जैसे इनकम मेथड में हम करते थे कि ब्रॉड हेड दिया रहता था तो सब हेड का कोई यूज नहीं है, आप इग्नोर कर देना। जब ब्रॉड हेड दिया रहेगा के आइटम दिए रहेंगे, अमाउंट दिया रहेगा, तो उसके नीचे के सब हेड को इग्नोर कर देना। अगर ये नहीं दिया है लेकिन ये दोनों दिया है तो इन दोनों को ऐड करके तब ये निकलेगा। फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डिफरेंस ये निकलेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा। इधर से फ्लो चार्ट को लेकर चलेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये निकलेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तो जीडीपी एट एमपी निकलेगा। अभी मैं क्वेश्चन आप लोग के सामने सीधे रखूंगा और आप लोग कर लोगे। ये तो जीडीपी एट एमपी निकला। जीडीपी एट एमपी निकलने के बाद उसको अगर पूछा गया कि एनडीपी एट एफसी क्या होगा या एनएनपी एट एफसी क्या होगा, तो ये तीन बेसिक फॉर्मूले जो हमने बताए थे आप लोगों को, वो फॉर्मूले फॉलो करने। ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन नेट करें निकालने के लिए डेप्रिसिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल माइनस करना। डोमेस्टिक है हमारा, जीडीपी है, डोमेस्टिक है। नेशनल चाहिए होगा तो एनएफआईए ऐड कर देना अलग से। और जीडीपी एट एमपी निकल रहा है वहां पे, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना होगा तो एनआईटी माइनस करेंगे। एनआईटी का मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इसी के बेस पे अपने को क्वेश्चंस करने हैं। तो मैं अब क्वेश्चन की तरफ सीधे जा रहा हूं। ये फ्लो चार्ट आपने बनाया हुआ है, उसी फ्लो चार्ट के बेसिस पे अपने को क्वेश्चन करना है। मैं पहले नहीं करूंगा, पहले आप लोग को कोशिश करना है। असाइनमेंट जो है आपको दिया गया है, उसी से अपने को लेकर चलना है, उसी को लेकर चलना है। ये आपके पास असाइनमेंट है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। आप लोग खुद से कोशिश कीजिए, मैं भी कर रहा हूं आराम से बगल में। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको निकालना है जीएनपी एट एमपी बाय इन एक्सपेंडिचर मेथड। तो हमारा तो फ्लो चार्ट जीडीपी एट एमपी देगा और एनपी निकालना है। जीडीपी से जीएनपी पे जाना है तो एनएफआईए को ऐड करेंगे। आप लोग करना शुरू कीजिए।
मैं फिर से इसको करके दिखा दे रहा हूं। हमारा होता था जीडीपी एट एमपी, जिनको दिक्कत है वो उनके लिए कर रहा हूं, बाकी लोग करना शुरू कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, आपके पास फ्लो चार्ट दिया हुआ है। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। मैं करके दिखा रहा हूं, बाकी लोग अपना 1 2 3 करते जाओ। जो एक्सपेंडिचर मेथड का क्वेश्चन होगा, जैसे ये क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट नहीं है तो ये नहीं होगा। एग्जाम में हम रफ में इस तरह फ्लो चार्ट बनाकर फिगर को प्लेस कर देंगे। फिर प्रेजेंटेशन जो होगा एग्जाम में क्या होगा वो भी बताऊंगा अभी मैं। ये तो कैसे करना है उसके लिए है। ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ये गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब अपने को फिगर जो है वो सीधा उठाकर डालना है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये 200 दिया हुआ है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 20 है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यहाँ पे ये दिया हुआ है, कैपिटल फॉर्मेशन ये ध्यान रखना है 40 है। नेट एक्सपोर्ट -5, वेजेस सैलरीज फ्लो चार्ट में नहीं है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, डायरेक्ट टैक्स नहीं है, सब्सिडी नहीं है, रेंट नहीं है, एनएफआईए नहीं है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल नहीं है। खत्म हो गया। इन दोनों को ऐड कीजिए। जब ये दिया हुआ है तो इधर का कोई काम नहीं है, इनका कोई यूज नहीं है। ये 40 -5 ये आपका 35 हुआ। 200 + 20 220, इन दोनों को ऐड कीजिए 255 होगा। ये हमारा जीडीपी एट एमपी है। अब हमारे को निकालना क्या है, जीएनपी निकालना क्या है, जीएनपी एट एमपी। तो जीएनपी एट एमपी निकालना है। हमारे पास जो निकल कर आया जीडीपी एट एमपी, इसमें हम लोग एनएफआईए को ऐड कर दो। तो जीडीपी एट एमपी 255 प्लस एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 5 है, तो ये 5 हुआ, ये 260 हुआ, 260 करोड़। ठीक है। अब इसको एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करेंगे, तो प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। एग्जाम में प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, तो पूरा हेडिंग नाम लिखने की जरूरत नहीं है आपको। जो है कि सीधा सा है कि हमारे को जीएनपी एट एमपी निकालना है। जीएनपी एट एमपी इज इक्वल टू 1 + 2 सेकेंड आइटम प्लस ये थर्ड आइटम प्लस फोर्थ आइटम प्लस आपका 12th आइटम इज इक्वल टू 3 लाइन में जवाब होता है 200 + 20 + 40 प्लस -5 प्लस 5, दिस विल बी 260 करोड़। एग्जाम में अपने को ये प्रेजेंटेशन देना है। सेकंड क्वेश्चन एक्सपेंडिचर मेथड पे नहीं होगा। लेट अस सी थर्ड क्वेश्चन जो है एक्सपेंडिचर मेथड पे होगा। थर्ड क्वेश्चन को कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है तो बोलिए, नहीं दिक्कत, क्लियर है तो बता दीजिए क्लियर है। और आगे आप लोग को करते जाना, आपके पास असाइनमेंट ऑलरेडी पड़ी हुई है,
तो आपको कुछ नहीं करना है, ये पूरा क्वेश्चंस को इसमें से एक तरफ से भी करते जाओ, मेरे को अभी कुछ और आगे मैं नहीं कराऊंगा। जो क्वेश्चन आपके डाउट्स होंगे वो क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा अभी। अगर आप कर रहे हैं, मान लीजिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिक्कत है, आप मेंशन करो, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो आप लोग अपने तरफ से करते जाओ। ये पूरे असाइनमेंट आप लोगों को कंप्लीट करना है। इसमें वैल्यू एडिड मेथड सिर्फ नहीं कर सकते हैं, वो आगे क्लास में जब करवाऊंगा तब होगा। बाकी इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड के सारे क्वेश्चन है अगले क्लास में हम लोग इसी असाइनमेंट पे जो डाउट्स होगा वो लेंगे। सावधान ध्यान रखिएगा, आपके जो डाउट्स हैं वो अगले क्लास में पूरे ले ली जाएंगे। जो इनकम मेथड, अभी एक्सपेंडिचर मेथड पे कर लो कुछ क्वेश्चन, जो दिक्कत होगा वो मैं अभी करूंगा। प्रेजेंटेशन कैसे करना है वो मैंने यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन दिया हुआ है। एग्जाम में यही 3 लाइन में प्रेजेंटेशन होगा। देखिए 5th क्वेश्चन के ऊपर आ रहा है कि 5th क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो 5th क्वेश्चन को पहले हम लोग करते हैं। क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए, तब तक मैं कुछ साफ कर लूं। 5th क्वेश्चन करूंगा अभी। फिफ्थ क्वेश्चन में है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 85। ये 85 नेट डोमेस्टिक नेट है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, नेट है। नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 25 फिक्स कैपिटल है, तो यहाँ तो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, तो 25 प्लस डेप्रिसिएशन होता है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 2 है, तो ये +2 कर दो यहाँ पे। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आपका 10 है, ओपनिंग स्टॉक 5 है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 10 है, वो 10 लिखा। नेट एक्सपोर्ट -5 है, वो -5 आया। वेजेस सैलरी नहीं है, कंट्रीब्यूशन इस फ्लो चार्ट में नहीं, ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं है, नेट फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड नहीं है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है। निकालना क्या है? जीडीपी एट एफसी बाय एक्सपेंडिचर मेथड। तो देखो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 27 हो गया, 27 प्लस 5 दैट विल बी 32। नीचे से चल रहे हैं, 32 माइनस 5 27। जो सर्कल में है ये फिगर मैंने निकाल रहा हूं। 85 प्लस 10 95 और 95 प्लस 27 122। ये अपना जीडीपी एट एमपी निकला। हमारे को क्या चाहिए? जीडीपी एट एफसी। तो जीडीपी एट एफसी के लिए जीडीपी एट एफसी निकालना है, हमारा जीडीपी एट एमपी निकल गया है। तो क्या करेंगे? ये चेंज करना है मार्केट से फैक्टर पे, -NIT। तो ये हमारा जीडीपी एट एमपी हमने निकाला 122 -NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स -10 दैट विल बी 112। अगर बात होगी प्रेजेंटेशन कैसे होगी तो वो कर लेंगे। एग्जाम में प्रेजेंटेशन जो करना होगा तो वो क्या करेंगे? एग्जाम में प्रेजेंटेशन देना होगा तो हमारे को चाहिए जीडीपी एट एफसी इज इक्वल टू फर्स्ट आइटम प्लस सेकेंड आइटम प्लस थर्ड आइटम प्लस फोर्थ माइनस फिफ्थ प्लस सिक्स प्लस सेवन और -12।
फर्स्ट में जो है 85, कैन यू रिपीट प्लीज? अभी रिपीट करता हूं। फर्स्ट जो है वो 85, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। सेकेंड है 25, थर्ड भी प्लस करना है 2, फोर्थ आपको प्लस करना है 10, फिफ्थ आपको माइनस करना है -5, सिक्स्थ आपको प्लस करना है दैट इज 10, सेवेंथ आपको प्लस करना है दैट इज -5, और फिर आपको माइनस करना है 10। ये आपका इनको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 112। बच्चे कह रहे हैं कि रिपीट करने के लिए। देखो इसमें कुछ नहीं है, हमने कहा फ्लो चार्ट बनाया। क्वेश्चन नंबर 5 की बात हो रही है। फ्लो चार्ट बनाया, फ्लो चार्ट बनाने के बाद हमने प्लेस किया फिगर। प्राइवेट फाइनेंस कंजम्पशन 85 वो लिख दिया, फिर उसका नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल, यार नेट है ये तो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, तो 25 प्लस डेप्रिसिएशन होगा। आगे देख लें, डेप्रिसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दी भी है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल और डेप्रिसिएशन इज द सेम, तो वो 27 हम लोग कर लेंगे, ठीक है। और ये क्लोजिंग माइनस ओपनिंग है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग यहाँ पे आपका 5 हो गया। इन दोनों को ऐड किए 32 हुआ। नेट एक्सपोर्ट गिवन है, इनको प्लस करके ये निकाला और ये निकल कर आया। अभी क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। दिया को दिक्कत आ रही है, मैं अभी रिज्वाइन करेंगे तो थर्ड करेंगे। बाकी करते जाइए, जो दिक्कत होगी वो मैं करूंगा। इस पे आप लोग को सारे क्वेश्चन जो है वो करने, ये पूरा असाइनमेंट